बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद नाम ज़िला केमाड़ी थाना तारटोन की हदूद मोहम्मद खान पुलिस चौकी की बैक साइड पे, जहां दोपहर को एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। इस वक्त एहले इलाका भी मेरे साथ मौजूद है और चौकी मोहम्मद खान कॉलोनी सब इंस्पेक्टर जवाद भी मौजूद हैं। पुलिस ने 5 मिनट के मुख्तसर वक्फे के से बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक डाकू को दबोच लिया, जिन्होंने फायरिंग करके इस इंडस्ट्री के मालिक और एक मजदूर को जख्मी किया था। इस वक्त चौकी इंचार्ज और इलाका की माज़ूर शख्सियत भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम चौकी इंचार्ज जवाद से पूछेंगे कि ये कार्रवाई किस तरह जो अपना आपको कैसे इत्तला मिली और पुलिस ने किस तरह बरवक्त उन पर यह कार्रवाई की। जी जवाद साहब। आज मोरखा 15/3/2025 को थोड़ा ज़रा जोर से बोलें, लोग भी सुने। ओके, 2:30 बजे के करीब ये फेरोज़ मार्बल फैक्ट्री है, यहाँ पे 4 मुसल्लह अशखास दाखिल हुए, जिन्होंने यहाँ पे डकैती करने की कोशिश की। मुज़ाहिमत पर इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं उन्हें एक गोली लगी और एक मजदूर को गोली लगी। फायर की आवाज़ सुनने के फ़ौरन बाद हमने यहाँ पे मूव हो गए और यहाँ आते ही हम इसी मुकाबले की इस्ना में एक मुलजिम जिसका नाम आसिफ दुरानी है, उसे गोली लगी और वो ज़ख्मी हालत हमने गिरफ़्तार कर लिया। मज़ीद इसके जो 3 साथी थे वो फायरिंग करते हुए भागने में कामयाब हो गए, मगर वो एक साथी इनका जो है वो असला अपना छोड़ के यहाँ पे भाग गया। मुलजिमान को जो मुलजिम गिरफ़्तार था उसको ये जो मुलजिम आदि जो जराइम पेश हैं, बिल्कुल इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये पहले भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। इसमें एक मुलजिम ज़मान है जो कि अभी हाल ही में जेल से आया है, जबकि ये आसिफ भी गुज़श्ता 15 से 20 दिन पहले जेल से छूट के आया है और ये मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब भी था। तो जो ये मुलज़िम जो अपना गिरफ्तार है, ये तो आदि मुजरिम, और जैसा कि आपने बताया कि 3 मुलज़िम जो फायरिंग करते हुए फरार हो गए, पुलिस उनके लिए क्या कार्रवाई कर रही है? कोई आपने छापामार पुलिस कार्रवाई का सिस्टम जो सिलसिला शुरू किया है? इनके नाम आइडेंटिफाई हो गए हैं, इनके जो घर है वो आइडेंटिफाई हो गए हैं, वहाँ पे हमने रेड भी कर लिया अफ्तार से पहले। अभी ये घरों में नहीं है मौजूद, भाग चुके हैं, मगर इनको FIR में नॉमिनेट भी किया है और मज़ीद इनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। इनके लिए जो है कोशिश जारी रहेगी गिरफ्तारी के लिए। जी, ये थे चौकी इंचार्ज मोहम्मद जवाद, जिन्होंने तफसील से बताया कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। 2:30 बजे के करीब यह वाक़या पेश आया और पुलिस को जब भी इत्तला मिली, पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए एक डाकू को, लुटेरे को जो गिरफ्तार किया। इस वक्त मेरे साथ बादशाह खान मौजूद हैं, जिनकी बड़ी कोशिशें हैं और जहां अमन जिरगे के हवाले से इन्होंने भी अभी बड़ी कोशिशें की, और इनसे जानेंगे कि ये जो अमन जिरगा जो आपने ये कमेटी बनाई है, पुलिस के साथ आपका ताउन है, इस इलाके को जुराइम से पाक करने के लिए, किसी भी माशरे को पाक करने, वहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनका किरदार बेहद ज़रूरी होता है। हम बादशाह खान से जानेंगे कि वो अमन जिरगे के जो प्लेटफॉर्म पर वो क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इदारों के साथ क्या ताउन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली ज़ुमान भाई, हम तो सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाया। हमारे जो कौमी अमन जरगा हैं, ये रमज़ान से पहले हमने एक कमेटी बनाया जिसकी 96 अरकान हैं। इसमें हर मैदीन भी मौजूद है और हर सियासी पार्टी की भी एक एक बंदा इसमें मौजूद है। और हमारे जो बरादरी हैं, चाहे वो पंजाब बरादरी हैं या बलूचियों का हैं या सिंधियों का है या पठानों का, उसके सारे मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद है। हमारे सबसे पहला यही मुतलबा था रमज़ान से पहले कि यहाँ के जो चोरी डिकैती है हम उसकी मज़म्मत करते हैं और हम इंशाल्लाह अपने फोर्स के साथ मिलकर इसका ख़त्मा करेंगे, ख़ासकर बल्दिया एहतियात टाउन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में। और दूसरा हमारी मुतलबा था जो हमने इख्तिजाज में रिकॉर्ड किया कि यहाँ जो मनशियात फरोश लोग हैं उनको पूरी तौर पे ख़त्म किया जाए, तो हम इंशाल्लाह फोर्स के साथ शाना बशाना करें। आज जो वाक़या पेश आया तकरीबन 15 तारीख और 14 रमज़ान को, जो हमारे घर के सामने फैक्ट्री में 4 डाकू, मुसल्लह डाकू अंदर घुस गया, उसने डकैती की कोशिश किया, मगर उनके जो ओनर था वाली ने उस पर हमला किया था और अल्लाह के फजल और करम से उन्होंने गिरफ्त में लिया, उसको गिरफ्तार किया और उसको ओनर वाली भी जख्मी हो गया, एक जो है ना मजदूर था वो भी जख्मी हो गया। और इतने देर में तकरीबन 5 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंचा, जो एक डाकू था उसको गिरफ्तार कर लिया। तो मजीद उनकी तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह जो 3 मुसल्लह डाकू तो जो फरार हो गया, तो हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह हम पुलिस के बरफत से और हम जो कौमी अमन जरगे की कमेटी के अरकान इंशाल्लाह मिलकर इनको गिरफ्तार जरूर करेंगे। जैसा कि बादशाह साहब आपने बताया कि कौमी अमन जिरगा तश्कील इसलिए दिया गया है कि क्राइम और जुराइम का खात्मा हो। कौमी अमन जिरगा के वो लोग जो आपको जो मकामी यहाँ ही रहते हैं, उनको तो पता है कि डाकू डकैत कोई बात से नहीं है, ये लोग भी यहाँ गए थे, तो इन लोगों को अब बेनकाब करना पुलिस के अलावा माशरे का भी काम है।
तो इन कितने लोग हैं क्रिमिनल जो बहुत सारी जो पुलिस मुकाबला करती है और ज़्यादातर एहतियात टोन के ही हदूद में ये लोग आबाद हैं, तो इनके लिए आप क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे? नहीं, कौमी अमन जरगे का तो सबसे अवलीन यहाँ अमन और अमान चाहिए। तो कौमी अमन जरगे उसी टाइम से लगा हुआ है अपने फोर्स के साथ, क्योंकि कौमी अमन जरगा कानून हाथ में नहीं ले सकते ताकि वो खुद हाथ डाले, ये हो नहीं सकते। मगर कौमी अमन जरगे ने ये वादा किया कि इंशाल्लाह जो बल्दिया एहतियात टोन है इससे हम अपने पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हम मिलकर इसका खात्मा करेंगे। और हर किसी को मालूम है, हमने यहाँ तक भी कहा कि किसी को अपने बेटे और अपने भाई, अपने भतीजे, अपने कज़न पर पर्दा नहीं डालेंगे इंशाल्लाह। ये थे बादशाह खान जिनका दो तो मौक़िफ़ था कि क्रिमिनल कोई भी हो, उसका रंग, नस्ल, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमारी सफ़ों में भी कोई हुआ क्रिमिनल तो हम उसको भी बेनकाब करेंगे। और चौकी इंचार्ज जवाद का भी यही कहना था कि इंशाल्लाह एहतियात टोन की हदूद में जितनी भी है हमें नफरी दी गई है SSP की तरफ से, शाहीन फोर्स के जवान भी ये तैनात हैं और ये खुद भी गश्त करते हैं। आज की जो ये वारदात हुई है जिसमें जो डाकुओं ने यहाँ फैक्ट्री में जो लूट मार की गरज से यहाँ जो वारदात की थी जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए थे, पुलिस की बर्बाद कार्रवाई से अहले इलाका ने जो सुख का सांस लिया और अहले इलाका के बहुत सारे लोग भी खड़े हुए पुलिस की इस बर्बाद कार्रवाई को इन्होंने बहुत सराहा है।